हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सबों को। मैं रत्नेश सर HB मैथ्स क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं, मैट्रिक्स, जिसका नाम हिंदी में आव्यूह कहते हैं। एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है NCERT का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देख पाए तो वो पहले ज़रूर देख लें, तभी यहाँ से पढ़ना शुरुआत करें और समझाने की 100% यहाँ पर गारंटी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो 5 नंबर में 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल चुके हैं। दोनों मीडियम की स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होगा। तो 5 का जैसे हम पहला साबित करेंगे उसी तरह दूसरा हो जाएगा। तो जैसा कि आप सवाल को देख सकते हैं, बुक भी अवश्य रखिए सामने ताकि आपको पता चले सही सत्यता की जांच के लिए कि सर सही बता रहे हैं या गलत। तो आइए देखिए, प्रश्न संख्या जो है 5 है, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहला और दूसरा। तो हमने ये पहला लिया, A और B 2 मैट्रिक्स दिया गया, फिर दूसरा भी है। कहता फॉर द मैट्रिसेज A and B वेरीफाई दैट AB का हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। यानी साबित आपको ये करके दिखाना है, सत्यता की जांच ये करके दिखाना है कि A गुना B का हॉल ट्रांसपोज जो होगा वो B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। गुना में रहता है क्रम पलट जाता है। ये चीज हम वहां भी आपको बता चुके हैं, प्रॉपर्टी में लिखा चुके हैं, ठीक है। हालांकि इसको याद भी रखिएगा, A गुना B हॉल का ट्रांसपोज आता है, क्रम पलट जाता है, अपने क्रम को पलट देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान पूर्वक। सबसे पहले हमको A गुना B करना होगा, तब ना उसका ट्रांसपोज करना होगा, या जिसका जरूरत है वो पहले हम निकाल के रख लेते हैं। B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज का हमें जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए पहले दोनों का मान हम निकाल देते हैं। देखिए तो इसीलिए A का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज आपको सिखाए थे, आपको याद होगा पिछले ही क्लास में, कि जैसे ये क्या है कॉलम है तो ऐसे करके लिख देंगे तो ये क्या होगा, रो हो जाएगा। यानी 1 -4 3, ठीक है। अब B का ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, -1 2 1, याद है ना सबको। अगर ऐसे रो है तो इसको कॉलम बना देंगे, कॉलम है तो इसको रो बना देंगे, यही तो होता है। चलिए दोनों निकाल दिए हैं। अब देखिए बारी बारी से चलिए, पहले हम लोग LHS से काम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चलाइए देखिए। अब तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, A इंटू B करेंगे। सबसे पहले A मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए जरा सा। A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, यानी 3/1 ऑर्डर का है, ठीक है। B मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, 1/3 ऑर्डर का, एक रो है लेकिन 3 कॉलम है, 1/3 ऑर्डर है। आप बताइए दोनों का क्या गुना संभव है, कि बोले तो अगर सेम सेम रहता है ये संख्या तो गुना संभव है, ये दोनों कट जाता है, तब बचा क्या, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बच गया। तो आइए अब, यानी ये पता चला कि A और B को जब गुना करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का एक मेरा मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए गुना करते हैं। तो A इंटू B करने जा रहे हैं। तो A मैट्रिक्स यहाँ पर है कि 1 -4 3, और B मैट्रिक्स यहाँ पर है -1 2 1, ठीक है। अब जैसे दोनों को हम गुना करेंगे ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। एक सपना आपको बोले थे हम दिखा देते 3/3 ऑर्डर का रूप कैसा होगा। देखिए यहाँ 3 रो 3 कॉलम इस तरह से होगा, मतलब इसका शकल सूरत कैसा होगा, तो ऐसा ही होगा, 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो आइए यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, याद है शुरू वाले मैट्रिक्स का बोले थे हमेशा रो यूज करते हैं, बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज करते हैं, यानी ऐसे पहला रो पहला कॉलम, तो प्लस गुना माइनस -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए आप बोले तो अगर ये आगे बढ़ता तो ये नीचे आता, लेकिन आगे जब कोई संख्या रहता तो इसके नीचे भी कोई संख्या रहता, तब ना बीच में प्लस देके बढ़ते थे। तो अब ये कहानी खत्म हो गया इसका। अब यहाँ आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम यानी 1 इंटू 2 यानी 2,
फिर यहाँ आइए, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब बोलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 दूना 8 यानी -8। यहाँ पर आइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, प्लस गुना माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आइए तीसरा रो पहला कॉलम यानी -3। फिर यहाँ पर आइए, क्या हो जाएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर आइए, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 गुना 1 करेंगे 3 ही हो जाएगा। तो a गुना बी निकाले। अब हमको क्या चाहिए, a गुना बी का ट्रांसपोज चाहिए। फिर इसका ट्रांसपोज हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं। देखिए तो आप लोग जानवे करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं LHS से। तो LHS क्या कहता है, a गुना बी का होल ट्रांसपोज निकालिए। तो a गुना बी हम मेरा क्या हुआ ही है, इसका ट्रांसपोज करने जानवे करते, याद करिए। कॉलम है तो इसको रो बना के ऐसे लिख दीजिए, यानी -1 4 3 सॉरी -3। ठीक है। फिर क्या होगा बताइए, -3 ऐसे। अब देखिए इसको फिर ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमा के यहाँ पर रख देना है, यानी 2 - 8 6, 2 - 8 6। और बोलिए, और क्या हो जाएगा, 1 - 4 3 ना होगा, 1 - 4 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कितने ऑर्डर का हो गया, 3/3 ऑर्डर। ये ऑर्डर लिखना कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। तो LHS हम निकाल चुके हैं। अब चलिए RHS से, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो RHS से, तो RHS क्या कहता है देख लीजिए आप। तो RHS क्या कहता है, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इसी तरह करेंगे। अब बी का ट्रांसपोज देखिए, RHS यही लाना है ना। आप देखना कि दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। LHS का मान तो ये आ गया। चलो बी का ट्रांसपोज कहाँ, यहाँ पे है, देखिए ऐसे -1 2 1। और उसके बाद देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे है 1 - 4 3, 1 - 4 और 3 यहाँ पर है। ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिख दिए, बी का ट्रांसपोज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। चले अब दोनों को गुना करिए। फिर आप देखिए चेक करके हम बता दे रहे हैं, इसका ऑर्डर बताइए। 3 रो 1 कॉलम है नहीं है, यानी बी का ट्रांसपोज चेक कर देते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या है, 3/1 ऑर्डर का है। लेकिन ए का ट्रांसपोज क्या है बोली, एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है, यानी 1/3। अगर ये दोनों सेम है तो ये कट गया, इसका मतलब गुना संभव है। और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितने ऑर्डर का बनेगा, 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। चलिए अब करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जैसे करेंगे हम लोग, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, 3/3। अब समझ ही चुके हैं, जैसे यहाँ किए थे उसी तरह यहाँ होगा। आइए बोलिए, पहला रो पहला कॉलम क्या होगा, -1। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 दूना -8 हो जाएगा। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 गुना की 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, तीसरा रो दूसरा कॉलम, -4 हो जाएगा। और 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। ये RHS निकाल लिया। अब बताइए, RHS का मान निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या दोनों का मान बराबर है, मिला लीजिए। LHS यहाँ पर निकाल के रखे हैं, RHS यहाँ निकाल के रखे। देखिए -1 4 -3, -1 4 -3, ठीक है। 2 - 8 6, 2 - 8 6, ठीक है। 1 - 4 3, 1 - 4 3। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों अब क्या हो गया, बराबर हुआ कि नहीं, यही तो हमें साबित करना था। अब केवल लास्ट में लिख दिया जाए। चले क्या लिख देंगे हम लोग अतः LHS बराबर RHS, ये भी लिख सकते हैं। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का। यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। अब मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करिए। आप इतना शेयर करें कि यह वीडियो जो है पूरी तरह से आगे को बढ़ते रहे, ताकि मेरा भी मनोबल अच्छे प्रकार से बना रहे, ताकि आपके पीछे हम मेहनत कर करके
वीडियो अपलोड करते रहें, क्योंकि आपको इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है भाई, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं, इसलिए जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मेरे भाई, अब 5 का जैसे हम पहला बनाए उसी प्रकार से सेम टू सेम दूसरा बना लीजिए, ठीक है। 6 नंबर में भी 2 प्रश्न है, जैसे हम ये पहला बनाएंगे उसी प्रकार से आप दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चले गिवन क्या दिया गया, देखिए ए एक मैट्रिक्स है, ऐसा सवाल को आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम देखिए स्क्रीन पर डाल चुके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न ये कहता है इफ यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स आपका दिया गया, देखिए कोस साइन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। देन वेरीफाई दैट यानी सत्यता की जांच करना है, मैंने साबित करना आपको कि ए का ट्रांसपोज गुना ए करेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, समझ रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग तत्समक अवयव भी कहते हैं या इकाई अवयव भी कहा जाता है, ठीक है। यानी ए का ट्रांसपोज गुना ए करा और वो यूनिट मैट्रिक्स ही आना चाहिए, ऐसा आपको साबित करके दिखाना, ठीक है। तो ए तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए जरूरत किसका पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज का, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए ना, जब ए इतना है तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज आपको मालूम होगा। चलिए बोलिए क्या करेंगे, पहला कॉलम को उठा कैसे करके रख दीजिए, क्या होगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा, फिर हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा। अब देखिए LHS से चलिए RHS पुरा दीजिए, तो LHS से चलते हैं हम लोग, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, तो ए का ट्रांसपोज गुना ए करिए। अब देखिए पहले से ए का ट्रांसपोज कितना है, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। उसके बाद ए कितना है, ए यहाँ पर है, यानी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज गुना ए करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आइए देखिए मेरे भाई, गुना हमेशा यहाँ थोड़ा हम शॉर्ट में गुना करेंगे, फास्टली गुना करेंगे, लेकिन अगर गुना बहुत अच्छे प्रकार से सीखना हो तो इसके पहले वाला वीडियो सारा सीरियल वाइज आप जरूर देखें, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं तो आप कहिएगा टीचर ही अच्छे नहीं है, समझा नहीं सकते हैं, ये आपके अंदर की गलतियां हैं, ठीक है। इसलिए इसको देखने से पहले आप शुरू से प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें, स्किप ना करें, उसको हर वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे ये भी 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो बताइए दोनों अगर 2x2 ऑर्डर का है तो ये दोनों कट गया, इसका मतलब गुना संभव है, और बचेगा कितना ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर, यानी दोनों को जब गुना करेंगे तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। आइए यहाँ पर देखिए, तो शुरू वाले मैट्रिक्स का क्या बोले, रो यूज करते हैं, बगल वाले का कॉलम यूज करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, cos अल्फा गुना cos अल्फा क्या हो जाएगा बोलिए, cos स्क्वायर अल्फा। जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये नीचे होता है, लेकिन बीच में प्लस देते हैं, तो माइनस, ये आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे, तो माइनस गुना माइनस प्लस, साइन अल्फा गुना साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा ये नीचे होगा, तो बीच में तो यहाँ पर ऐसे प्लस देंगे, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, साइन अल्फा cos अल्फा, तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, साइन अल्फा cos अल्फा। चलिए एक चीज, प्लस गुना माइनस, माइनस से यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, काहे स्टेप बढ़ाएंगे फालतू में। चले माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, साइन अल्फा cos अल्फा नहीं हो गया, या cos अल्फा साइन अल्फा, जो लिखना चाहे, cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, यानी साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, साइन अल्फा गुना साइन अल्फा बोलिए, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो ये नीचे, लेकिन बीच में प्लस देते हैं, cos अल्फा गुना cos अल्फा क्या हो जाएगा,
कोस स्क्वायर अल्फा होगा या नहीं, हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज गुना ए निकाल रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो याद करिए 10 क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा 0 होगा। साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस में है, तो इससे ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 आपको याद होगा। इसको पहचाने, इसी का नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसी को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई आव्यूह, ठीक है। जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से। आई क्या चीज है मेरे भाई, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यही तो हमें साबित करना था ना। LHS से बढ़ के हमने RHS पुरा दिया, तो यही हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड मतलब हो गया साबित हो गया, यानी प्रमाणित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेम आप 6 का दूसरा सवाल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चल देखिए मेरे प्यारे, 7 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, हम दोनों बता देंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डाल चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है 7 का पहला कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह इतना एक सममित आव्यूह है, इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। साबित करना है मेरे भाई कि यह एक कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। याद करिए, हम जब थ्योरी बता दिए हैं, जिसको थ्योरी याद है तुरंत एक झटके में बना दीजिएगा, थ्योरी याद नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहते हैं, सममित आव्यूह तभी कहते हैं जब ए का ट्रांसपोज करें पुनः ए के बराबर हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को ही सममित आव्यूह कहते हैं, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई, यही तो थ्योरी था। जिसको ये थ्योरी याद है तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो साबित करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। तो हम क्या दिखाना चाहेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे लेकिन पुनः ए के बराबर अगर आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? आइए देखिए, ए दिया गया तो अब ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। देखिए ट्रांसपोज करिए। अब देखिए पहला कॉलम को क्या कर दिए, रो बना कर रख दीजिए, तो क्या होगा 1 -1 5। फिर दूसरा कॉलम को ऐसे उठाइए, ऐसे करके यहाँ पर रख दीजिए, यानी -1 2 1। फिर देखिए तीसरा कॉलम को उठा कर ऐसे करके रख दीजिए, यानी 5 1 3। ट्रांसपोज कर दिए तो ए का ट्रांसपोज बराबर, हम ट्रांसपोज किए कि नहीं, ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब आप देखिए लगता है दोनों मैट्रिक्स समान आ गया, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसपोज किए थे, आपके सामने नहीं किया भी। तो देखिए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 सेम आ गया। लेकिन हम ट्रांसपोज किए थे तो इसके बदले ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज पुनः ए के बराबर होता है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यही तो साबित करना था। अतः ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लिख दीजिए। अतः ए एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत? आइए इंग्लिश मीडियम वाला ऐसे लिख दीजिए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए क्या है, एक सममित आव्यूह है। यही तो हमें साबित करना था ना मेरे भाई। ये हो गया प्रूफ, इससे तो कोई मतलब नहीं। हो गया, चले जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 7 नंबर का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और इसे साबित करना है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या साबित करना है मेरे भाई, यह एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर थोड़ा थ्योरी याद दिलाते हैं, जिसको याद होगा फिर तुरंत बना लीजिएगा। तो ए मैट्रिक्स को
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अवयव हम तभी कहते हैं जब ए का ट्रांसपोज करें पुनः ए के बराबर आ जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हो जाए तब ऐसे मैट्रिक्स को विषम सममित अवयव यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब की बार ए का ट्रांसपोज करेंगे लेकिन माइनस ए आना चाहिए, तभी इसको हम क्या कहेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो पहले ए का ट्रांसपोज करिए, देखिए तो ए का ट्रांसपोज बराबर, चलिए ट्रांसपोज करिए, तो यानी ऐसे पहला कॉलम है तो इसको ऐसे रो बना के लिख दीजिए, क्या होगा 0 -1 1। फिर दूसरा कॉलम को ऐसे पकड़ उठा के ऐसे रख दीजिए 1 0 -1, फिर बोलिए रखते जाइए तो -1 1 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं। कॉमन मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद जो संख्या माइनस में रहता है प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है माइनस में हो जाता है। तो 0 का आगे अब क्या है, प्लस है, क्या माइनस लगा देना, नहीं, इसको याद रखिएगा मेरे भाई। ये सब बेसिक क्लास में हम पहले पढ़ा देते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, इसीलिए 0 के पहले ना तो प्लस का चिन्ह लगाना है ना तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, ये सब नोट में लिख लिया करिए मेरे भाई, ये सब छोटा छोटा चीज है, बेसिक क्लास में बता देते हैं सब। तो चलिए देखिए 0 हो गया, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बोले, माइनस जो रहता है वो प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -1 0 1, फिर क्या होगा 1 -1 0। ठीक है, आइए देखिए अब आप मिलाने करिए, ये पुनः ए के बराबर आ गया होगा, मिला लीजिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, फिर 1 -1 0 1 -1 0, देखिए आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आया कि नहीं। अब आप ही बताइए, ए का ट्रांसपोज बराबर, माइनस तो पहले से है, इसके बदले यही चीज ना यहाँ पर है, इसके बदले क्या ए लिख सकते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं। चल देखिए तो मेरे भाई हम बता दिए ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, -a का आ गया, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नीचे लिख दीजिए अब, अतः ए एक क्या है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यही लिखेंगे। तो अब आप देखिए मेरे भाई, जैसे ए क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, यही तो हमें साबित न करना था कि ए क्या है, ए एक विषम सममित अवयव, यही हमें साबित करना था। ठीक है, आप जल्द से जल्द जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अब जो है अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको अब समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।